ठीक है। तो हम लोग का काम क्या था, हम लोग का प्रॉब्लम क्या था, हम लोग को एक 2D एरे था। 2D एरे कुछ इस टाइप से दिखता है। कोई भी एक 2D एरे ले लेते हैं हम लोग। हम लोग इसका सारा एलिमेंट्स को सम करना था। मतलब कि ये प्लस ये इस सबको प्लस करना था, आखिरी में जो आंसर आता वो हम लोग प्रिंट करना था एज अ आउटपुट। क्लियर है। तो हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था यूजिंग अ जावा प्रोग्राम। तो देखो कैसे करेंगे। हम लोग आज 2D एरे के ऊपर दो क्वेश्चन करेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो qualifier, ओके। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग एक 2D एरे लेने वाले थे। तो 2D एरे कैसे लेते हैं हम लोग, पहले एक मान लो इंटीजर वैल्यू के साथ एरे ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग सम करना है तो इंटीजर वैल्यू के साथ ले रहे हैं। एरे कुछ इस टाइप से लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एलिमेंट डाल देंगे। हम लोग थ्री, ठीक है, 1 2 3 डालते हैं। 8 5 9 एंड 11 15 एंड 19, ये हम लोग डाल दिए। मतलब हम लोग एक 2D एरे बना लिए, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन क्या था कि हम लोग को इस 2D एरे का सम निकालना है, सारा एलिमेंट्स का सम निकालना है। तो हम लोग वो काम करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इंट सम इक्वल टू जीरो करके एक वेरिएबल बना लेते हैं सम, जो कि जीरो है अभी के लिए, ठीक है। हम लोग इसी में हर एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे, जिससे जैसे कि हम लोग 1D एरे में कर रहे थे, जब हम लोग एरे पढ़ रहे थे तब, ठीक है। क्या करेंगे, पहले हम लोग को 2D एरे को ट्राइवर्स करना पड़ेगा। ट्राइवर्स इन द सेंस हर एलिमेंट के पास जाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। वो काम हम लोग करेंगे। अब वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग फोर लूप के साथ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एडवांस फोर लूप का यूज करेंगे, जो कि जावा में हम लोग को मिलता है। कैसे करेंगे, इंट, चलो बताओ हमको यहाँ पर एडवांस फोर लूप में इस जगह का सिंटेक्स क्या रहेगा हम लोग का अभी। फोर लूप के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, पहला फोर लूप के अंदर किसी को आइडिया। इंट लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर मान लो एन लेते हैं, तो वो एन क्या रहेगा, एरे टाइप का रहेगा, जो कि क्या स्टोर करेगा, एरे को स्टोर करेगा। क्लियर है। फिर एक फोर लूप लेंगे हम लोग, जिसके अंदर हम लोग मान लो कि नम स्टोर कर रहे हैं, जो कि क्या रहेगा, एन रहेगा। क्लियर है, ओके। यहाँ पर इंट, ठीक है, इस टाइप से क्लियर है यहाँ पर। अब क्या होगा, यहाँ पर ये ट्राइवर्स हो जाएगा। ये फोर लूप क्या कर रहा है, हर एरे को उठा रहा है। ये जो बड़ा एरे है 2D एरे, उसके अंदर का हर एरे को, हर एलिमेंट को उठा रहा है। एंड जो ये छोटा वाला फोर लूप है, ये क्या कर रहा है, सबका एलिमेंट को उठा रहा है। क्लियर है। अब हम लोग करना क्या है, अब ये एलिमेंट उठा के रख कहाँ रहा है, इस नम के अंदर है। अब हम लोग को हर बार नम को ऐड कर दिया ना सम में। तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, नम सम प्लस इक्वल टू नम। बस हम लोग ये करेंगे, क्या होगा इससे, हर बार क्या होगा, सम के अंदर जो वैल्यू है उसमें नम का वैल्यू ऐड होते जाएगा। क्लियर है। यहाँ लूप खत्म होगा यहाँ पर, एंड हम लोग यहाँ पर अपना सम को प्रिंट कर देंगे। एलिमेंट्स प्लस सम, तो हम लोग इस टाइप से प्रिंट कर लेंगे। क्लियर है। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पर 73 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का सम होके आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत इसमें किसी को।
क्लियर है? यही चीज तुम लोग को बनाना था, अभी हम बता दिए, इसके बाद भी सबको बना ग्रुप में भेजोगे। ठीक है, ये तो क्वेश्चन रह गया है हम लोगों को, 2D एरे को हम लोग सम निकाले 2D एरे का सारा एलिमेंट्स का। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग एक और चीज करेंगे अभी इम्प्लीमेंट, तुरंत में समझ में आ जाएगा। जो हम लोग 1D एरे में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे थे, याद है सबको? हम लोग सेम चीज करेंगे 2D एरे में, कि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एरे, तो कौन सा एलिमेंट सबसे मैक्सिमम है, तो हम लोग वही चीज करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग जो जो चीज का काम नहीं है उसको कमेंट कर देते हैं, इसका भी काम नहीं है इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हमको थोड़ा सा आइडिया सोच के थोड़ा सा बताओ कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। क्या क्या ऐड करना होगा? देखो, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है 1D एरे का, बस अब बताओ उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, कहाँ पर। लाइन नंबर दिख रहा है तुम लोग को, कौन सा लाइन नंबर में क्या ऐड करेंगे तो हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, सोचो एक बार। कोई आइडिया नहीं है? चलिए यहाँ पे बताओ, हम लोग पहले वेरिएबल क्या रखेंगे। एक इंटीजर वैल्यू वेरिएबल बनाएंगे हम लोग, जिस पे हम लोग मैक्स वैल्यू को स्टोर करेंगे। चलो मैक्स नाम रखते हैं इसका। तो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस एरे का पहला एलिमेंट को वहां स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम लोग इस एरे का मतलब मैक्स में हम लोग जीरो भी स्टोर कर सकते हैं। हम लोग जीरो ही स्टोर कर देते हैं अभी के लिए, समझो अभी के लिए जीरो स्टोर कर दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीधे यहाँ पर आते हैं। ये सामान वाला को हम कमेंट कर दिए, देखो यहाँ कमेंट किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो मैक्स वैल्यू है उसको चेक करेंगे कि जो नम आ रहा है, मतलब कि हर एलिमेंट को उठा रहा है, ट्रैवर्स कर रहा है, वो वैल्यू के बड़ा है कि नहीं है, वो चीज हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। इफ इफ चेक करेंगे, क्या क्या कंडीशन लगाएंगे, सोचो। मैक्स वैल्यू बड़ा होगा नम से कि नम वैल्यू बड़ा होगा मैक्स से, जब हम लोग स्वैप करेंगे तब। मैक्स है, नम है, बीच में क्या लगाएंगे हम लोग ऑपरेशन, वो बताओ। हम लोग करना क्या है, नम इज ग्रेटर देन मैक्स बोल रहा है गेम, चलो, और नम इज ग्रेटर देन मैक्स, ये चीज लगाना है, यही है। जब नम मैक्स से बड़ा होगा तब इसको स्वैप करना है, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग को, मैक्स में किसका वैल्यू रखना है, नम का, यही काम करना है हम लोग को। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पर वो बोल रहा है यहाँ पर लगा, बोल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। इसको एरर मत समझना। और कुछ यहाँ पर चेंज करना होगा हम लोग को? ठीक है, तो फिर हम लोग लास्ट में यहाँ क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रिंट कर सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एरे इज, एंड देन हम लोग यहाँ पर मैक्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या आना चाहिए इस एरे के हिसाब से? नाइनटीन आना चाहिए, तो 19 प्रिंट हो रहा है, मतलब कि हम लोग का कोड सही है। अब देखो इसमें कोई प्रॉब्लम, देखो ये हम फास्ट इसीलिए जा रहे हैं कि हम बता चुके हैं 1D एरे में हम लोग सेम ऑपरेशन कर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा फास्ट जा रहा है। इसको तुम लोग एक बार 1D एरे का देखोगे क्वेश्चन को, उसका सॉल्यूशन को, तो ये वाला भी समझ में आ जाएगा अपने आप।
तो ये दोनों क्वेश्चन बना के डालोगे ग्रुप में, और कोशिश करो डालने का, क्योंकि छोड़ते जाओगे आगे में तुम लोग समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि ज्यादातर 2D एरे का, अगर इंटरव्यू वगैरह तुम जावा का दोगे 2D एरे का टॉपिक उठाता है, तो ये क्वेश्चन तुमको कोडिंग क्वेश्चन ये सब दे सकता है। क्या दे सकता है? फाइंड अ ट्रांसपोज करके। ओके, हम लोग लिख ही लेते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग n into n 2D मैट्रिक्स बोलेगा अगर, या फिर एरे बोलेगा। मैट्रिक्स और एरे समझ रहे हो तुम लोग, एक ही चीज हो जाता है बेसिकली। अगर एक एरे बना रहे हैं 2D एरे जो कि n बाय n का है, तो वो बेसिकली एक मैट्रिक्स होता है। तुम लोग समझ रहे हो, मैथ का स्टूडेंट है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ? कितना लोगों को ट्रांसपोज का मतलब पता है? क्योंकि जब एरे वगैरह जब तुम लोग मैट्रिक्स पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, तो ये आया होगा वर्ड ट्रांसपोज। कितना लोगों को पता है? देखो, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कुछ इस टाइप से, अब देखो n बाय n मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जितना रो है उतना ही कॉलम है। समझ में आ रहा है ये चीज? n बाय n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, जितना रो है उतना कॉलम है। क्लियर है? तो अगर हम लोग एक n बाय n मैट्रिक्स बनाते हैं, तो अगर इसका लेंथ 3 होगा, तो इसका भी लेंथ 3 होगा। तो क्या बनेगा ये? 3 इंटू 3 मैट्रिक्स बनेगा, जो कि n बाय n है। 3 को भी n मान लो तो ये भी n है, तो 3 बाय 3 n बाय n। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो हमको ट्रांसपोज पता करना है। अब ट्रांसपोज क्या होता है देखो, लेट्स से हम लोग एक मैट्रिक्स डिफाइन किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हम लोग का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये है n बाय n मैट्रिक्स, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। अब हमको चाहिए क्या, कि हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें। अब ट्रांसपोज होता क्या चीज है? अगर हम लोग ट्रांसपोज का बात करें, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो कुछ ऐसा होता है। हम लोग जितना रो है उसको कॉलम बना देते हैं, और जितना कॉलम है उसको रो बनाते हैं। लाइक क्या होता है, अगर 1 2 3 इधर लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 7 8 9, कुछ इस तरह से। समझ में आया ट्रांसपोज क्या होता है? इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। क्लियर है? तो हमको क्या करना है अब? हम लोग को ये करना है कि एक एरे दिया हुआ है, या फिर 2D एरे दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है इस टाइप से कुछ, ठीक है। हमको उसको कन्वर्ट करना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, मतलब कि इस टाइप से कन्वर्ट करना है। रो को कॉलम करना है, कॉलम को रो करना है। किसके थ्रू? जावा कोड के थ्रू, एक एल्गोरिदम के थ्रू। ठीक है, कितना लोग से हो जाएगा? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाया करो, हो जाएगा, ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज। ठीक है, हम लोग ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, अभी ट्रांसपोज बना रहे हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। हम लोग पहले एक मैट्रिक्स लेते हैं, n बाय n का मैट्रिक्स, जिसका नाम भी मैट्रिक्स ही रख देते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम लोग अभी एक नॉर्मल वैल्यू लेते हैं, 1 2 3। ओके, कॉमा लगाना है, 1 2 3। ठीक है, देखो
3x3 का मैट्रिक्स हो सकता है, 4x4 का हो सकता है, 5x5, वो तुम्हारे ऊपर है। हम बस एक ट्रायल दे रहे हैं। यहाँ पे 2x2 का भी मैट्रिक्स हो सकता है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि बस 3x3 का हो सकता है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है। ओके, 7 8 9, ये चीज, ये हो गया हम लोग का 3x3 का मैट्रिक्स। क्लियर है। अब हमको करना क्या है कि हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है। तो अब पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को अलग अलग कर लेंगे। ये चीज तुम अभी करो, बाद में जाके तुम लूप के अंदर करो, तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अभी कर लो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करें, क्योंकि इसका मल्टीपल टाइम्स यूज होगा, इसीलिए हम लोग अभी कर लेते हैं। तो रोज, अब रोज कैसे निकलेगा, रो हो क्या रहा है, ये चीज, एक, दो, तीन, ये तीन रो हुआ। तो रो क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का लेंथ, वही रो हो रहा है एक तरह से। अगर इसका लेंथ निकाल लेंगे तो हम लोग रो निकल जाएगा, 3 एलिमेंट है इसके अंदर, तो 3 रो निकलेगा इसका, वही होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैट्रिक्स डॉट लेंथ। तो हम लोग का रो निकल गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कॉलम निकालेंगे, कॉलम। ठीक है। तो यहाँ मैट्रिक्स जीरो का लेंथ निकालेंगे, इस टाइप से करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, अब ये हम ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखो, हम ये चीज बोले ट्रांसपोज कब निकलेगा, जब n बाय n मैट्रिक्स है। अब n बाय n का मतलब क्या हुआ, सारा रोज में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। ये चीज से क्लियर है, क्योंकि अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो 3 रोज एंड 3 कॉलम है, ये तो फाइनल है। हम लोग यहाँ पर एक चीज और भी कर सकते हैं कि जो रोज होगा वही कॉलम होगा, ये हम लोग समझ लेंगे अपने से, क्योंकि n बाय n मैट्रिक्स है। ठीक है। बट हम लोग एक तरह से लिख दिए ये चीज, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि क्लैरिफिकेशन रहे कि हाँ सच में यही चीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 3। अब इसको हम लोग इस टाइप से लिखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोग का, इस मैट्रिक्स का जो जीरो एलिमेंट है उसका लेंथ निकाल रहा है। तो इस मैट्रिक्स का जीरो एलिमेंट क्या हुआ, ये हुआ। इसका लेंथ क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, 3 एलिमेंट है इसके अंदर, तो फिर से 3। तो रोज एंड कॉलम दोनों के अंदर क्या स्टोर हुआ, 3 वैल्यू स्टोर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो, हम लोग को इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने बोला है, ये नहीं बोला है कि इसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज बनाओ। तो हम लोग एक नया मैट्रिक्स ले लेंगे जिसके अंदर हम लोग ट्रांसपोज वैल्यू डालेंगे। तो हम लोग नया मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस टाइप से इसका नाम ट्रांसपोज रख देते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जिसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, न्यू इंटीजर वैल्यू के साथ हम लोग क्रिएट करेंगे। अब देखो, यहाँ पर हम लोग को मेमोरी एलोकेशन करना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पर रोज एंड यहाँ पर कॉलम्स, जितना रोज है एंड जितना कॉलम्स है वो चीज यहाँ पर क्लियर होते जाना। कुछ प्रॉब्लम आएगा तो पूछते जाओ। तो ये हो गया रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। ओके। देखो, रोज एंड कॉलम सेम है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाला तुम लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम लोग के पास आता है लूप चलाना है हम लोग को। अब हम यहाँ पर दो लूप चलाएंगे, एक रोज के लिए एंड कॉलम्स के लिए। ठीक है। तो पहला लूप चलेगा इंट आई इक्वल टू 0 से शुरू होगा, एंड आई इज लेस देन रोज एंड आई प्लस प्लस। ये हम लोग का पहला लूप चलेगा। एंड सेकेंड हम लोग चलाएंगे इंट जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन कॉलम एंड जे प्लस प्लस। ये सेकेंड लूप चलेगा। अब हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, अब सोचो एक बार हम लोग को करना क्या होगा यहाँ पर। हम लोग दो लूप बना लिए, दो लूप चला रहे हैं, चलिए ठीक है। हम लोग यहाँ पे डालेंगे क्या, किस वैल्यू में इसको यूज करेंगे, कहाँ पर डालेंगे इसको। देखो, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रो एंड कॉलम का वैल्यू को देखो, अगर तुम लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये आई का इंडेक्स नंबर क्या आएगा, 0 0, इसका 0 1, इसका 0 2, इसका क्या आएगा, 0 0 फिर से, इसका 1 0, इसका 2 0। दिख रहा है ये चीज। अगर सारा का वैल्यू निकालते हैं तो इसका क्या आएगा, एक सेकेंड, इसका आएगा, इसका 0 1 ही रहेगा, इसका आएगा 1 1,
इसका 1 2, नहीं, इसका 2 1, इसका 2 2, इसका आएगा 1 2, और इसका 0 2, सही है। ठीक है, ये वैल्यू आएगा। अब अगर वही चीज को तुम देखोगे और यहाँ पर भी तुम लिख लेते हो 0 0 1 0 2 0 0 0, इसमें भी आएगा, इसमें 0 1 है, एंड यहाँ 0 2 है। अब देखो, ये जो 1 है 0 0 इंडेक्स पे, वो कहाँ गया? 0 0 पे ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो 2 है 0 1 में, वो कहाँ गया? 2 यहाँ गया 1 0 में। 0 1 का क्या हो गया? 1 0। क्या चेंज हुआ? आई के जगह जे आ गया और जे के जगह आई आ गया, बस यही चेंज हुआ है। फिर यहां देखोगे अगर, तो ये क्या है? 2 0 इंडेक्स पे है, 7 नंबर। अब 7 कहाँ गया? 0 2 में, तो क्या चेंज हुआ? आई का जे हो गया, जे का आई हो गया, यही चेंज हुआ है यहाँ पर भी। समझ में आ रहा है था? तो हम लोग यहाँ चेंज हो क्या रहा है? हम लोग का आई जे इधर जाके, मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जाके जे और आई हो जा रहा है, यही चेंज है। समझ में आ रहा है ये क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है? देखो, इसको एक बार देखो और सबका एक बार देख के सोचो कि क्या क्या चेंज हो रहा है। सब में देखोगे अगर, तो वही सब चेंज है। 0 2 यहाँ आके 2 0 हो गया। ये 1 1 को जैसे भी रिवर्स करो 1 1 में ही है। ठीक है, 8 क्या है? 2 1। अब 8 कहाँ चल गया? यहाँ पर, इसका क्या होगा? 1 2। 9 2 2 है, 2 2 ही रहेगा। और जैसा देखो 1 2, ये 6 है, तो ये कहाँ आ गया? 2 1 में आ गया। वही चीज हो रहा है। अब सोच सोच के बताओ, यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे? हम लोग को यहाँ पर करना क्या है? बेसिकली इस ट्रांसपोज के अंदर, इस ट्रांसपोज पूरी एरे के अंदर, हम लोग को ट्रांसपोज वैल्यू डालना है इंडेक्स नंबर के हिसाब से। तो हम लोग कौन सा इंडेक्स नंबर में क्या डालेंगे, वो चीज हम लोग करना है बेसिकली। तो हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज आई ट्रांसपोज जे, इस जगह पे क्या वैल्यू डालना है हम लोग? इस मैट्रिक्स का क्या वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग? ट्रांसपोज आई जे के पास मैट्रिक्स का क्या वैल्यू होगा? अगर मैट्रिक्स में कोई है इंडेक्स 1 2 में, तो वो ट्रांसपोज होके क्या हो जा रहा है? इंडेक्स। यहाँ पर देखो, कोई इंडेक्स 1 0 में है, तो यहाँ जाके क्या हो जा रहा है? 0 1 में। तो यहाँ पर अगर 1 2 में है तो क्या हो जाएगा? टू वन हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर आई जे में है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? जे आई। क्लियर है? तो बस वही चीज यहाँ हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोज के अंदर आई जे में है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? जे एंड आई में रहेगा। बस ये काम करना है हम लोग को। समझ में आ रहा है? अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग ना पहले इस मैट्रिक्स को प्रिंट कर लेते हैं, उसके बाद इस मैट्रिक्स को प्रिंट कर लेते हैं, ट्रांसपोज वाला को। लेकिन इसको करने के लिए हम लोग क्या करना होगा? एक मेथड लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बार बार मैट्रिक्स का कोड को लिखना नहीं चाहेंगे। इसी वजह से हम लोग को मेथड लिखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। एंड इसके अंदर ही एक मेथड बना लेते हैं। ठीक है। ठीक है।
बस एक मेथड बना लेते हैं, तो हम लोग void एंड शो मैट्रिक्स नाम से एक मेथड बना लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग इंट मैट्रिक्स को लेंगे एज अ वेरिएबल। ओके, स्टैटिक यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैट्रिक्स को लेंगे एज अ पैरामीटर आर्गुमेंट, एंड उसके बाद हम लोग इसको शो करेंगे लूप, मतलब मैट्रिक्स का फॉर्मेट में शो करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हम लोग 2D एरे को ट्रांसपोज कर रहे थे, हम लोग शो कर रहे थे उसको। तो यहाँ पर हम लोग सीधा एक छोटा सा कोड लिखते हैं इसके लिए, फॉर लूप में, एडवांस फॉर लूप। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंट मैट्रिक्स, इंट मैट्रिक्स, नहीं नहीं, इंट ये लेते रो, जिसको हम लोग मैट्रिक्स को जिसके अंदर रखेंगे, एंड नेक्स्ट हम लोग रो। ओके, रोज ले लेते हैं। क्यों एरर आ रहा है यहाँ पर? ओके, हम लोग 2D एरे को लेंगे ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 2D के लिए दो को लेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर लूप लेंगे हम लोग, इसके अंदर हम लोग फिर रखेंगे इंट नम, जिसके अंदर हम लोग रोज को स्टोर करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे किस चीज को, नम को, प्लस ये, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, हर लूप के बाद ये लूप गया, इसके बाद हम लोग एक ब्लैंक करेंगे, जिससे हम लोग क्या होगा, मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक प्रिंट करेंगे, दिस इज रियल मैट्रिक्स, एंड यहाँ पर हम लोग इसको कॉल कर देंगे मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स जिसके अंदर हम लोग इस मैट्रिक्स को पास कर देंगे, मैट्रिक्स को पास कर देंगे। एक सेकेंड, इसका नाम हम लोग थोड़ा सा कुछ और रख देते हैं, शो मैट्रिक्स, एंड यहाँ पर हम लोग बोल रहा है इसको स्टैटिक बनाने के लिए, तो हम लोग इसको स्टैटिक बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो हम लोग इस मैट्रिक्स को यहाँ प्रिंट कर लेंगे, एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेंगे उसके बाद, लाइक यहाँ पर हम लोग फिर से यही काम कर देंगे, दिस इज अ पोज मैट्रिक्स, एंड देन हम लोग यहाँ पर सो मैट्रिक्स को कॉल करेंगे विथ ट्रांसपोज। ठीक है, देखो इससे क्या होगा, अब हम लोग जब इसको रन करते हैं, ठीक है, तो देखो ये हम लोग का रियल मैट्रिक्स है, जो कि 1 2 3 4 5 6 हम लोग जो हम लोग डिफाइन किए थे, एंड ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स, देखो 1 4 7 यहाँ पर आ रहा है, 2 5 8 यहाँ आ रहा है, एंड 4 3 6 9 यहाँ पर आ रहा है। समझ में आ रहा है इस चीज को? तो इसमें क्या क्या समझ में नहीं आया वो बताओ हमको। मे भी प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी आगे बढ़े थे। कितना लोगों को ये समझ में नहीं आया, ये पार्ट? ठीक है, और कितना लोग को ये छोड़ के बाकी सब समझ में आ गया बेसिकली? अच्छा, हमको ये बताओ, इसको देख के क्या लग रहा है, ये क्या है? अंदर का पार्ट को छोड़ दोगे, अगर ये पैरामीटर को छोड़ देते हो, तो ये पार्ट को देख के क्या लग रहा है, ये क्या है?
मेथड है। मेथड का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि बार बार हम लोग को एक कोड को लिखना ना पड़े, हम लोग एक बार मेथड लिख लेते हैं, बार बार उसको हम लोग यूज करते हैं। तो अब हम लोग के पास आता है बात कि हम लोग सच में मेथड को यूज करेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि मेथड होता है, मेथड होता है। अब यूज करेंगे क्योंकि हम लोग को एक ही पार्ट को, अब देखो हम लोग को दो बार यहाँ पर मैट्रिक्स को प्रिंट करना था, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो हम लोग को दो बार कोड लिखना पड़ता, उसके जगह हम लोग क्या किए, एक बार मेथड बना दिए, जिसमें हम लोग क्या नाम रखेगा, शो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को शो करने का मेथड बनाया। ये कर क्या रहा है? हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, याद है कि हम लोग मैट्रिक्स को कैसे शो करते हैं? ये वही कोड है, वो अच्छा से ध्यान से देखो इसको। है वो कोड? कितना लोगों को याद है कि ये वही कोड है? एडवांस फॉर लूप के थ्रू हम लोग मैट्रिक्स को शो करते थे, वही कोड है ये। तो ये तो सबको समझ में आ रहा है कि ये कोड वही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग एक मेथड बना रहे हैं जिसका नाम हम लोग शो मैट्रिक्स रख रहे हैं, जिसमें हम लोग पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं, मैट्रिक्स को पास कर रहे हैं, पूरा का पूरा 2D एरे को पास कर रहे हैं। अब 2D एरे है इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्मेट में ले रहे हैं। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं, क्या फॉर्मेट में हम लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स, मतलब कि एलिमेंट का नाम हम लोग मैट्रिक्स रख रहे हैं, हम लोग बेसिकली वेरिएबल का नाम मैट्रिक्स रखे हैं, जो कि इन डेटा टाइप का हो और एक 2D मैट्रिक्स होगा। 2D मैट्रिक्स के लिए ये दो हम लोग डालते हैं, हम लोग को याद होगा, 2D मैट्रिक्स जिसका नाम हम लोग मैट्रिक्स रख रहे हैं। अब तुम यहां से कुछ भी पास करो, वो यहाँ आके क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। लेकिन हाँ, कंडीशन क्या है कि वो 2D एरे का फॉर्मेट में होना चाहिए। समझ में आ रहा है देखिए? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक मेथड बना रहे हैं जो कि पैरामीटर में क्या ले रहा है, 2D एरे ले रहा है। ठीक है, उसको फिर हम लोग शो कर रहे हैं एज अ एरे। हम लोग एज अ ट्रांसवर्स करके उसको हम लोग सारा उसका एलिमेंट को यहाँ पर शो कर रहे हैं एज अ एरे, एज अ मैट्रिक्स हम लोग शो कर रहे हैं उसको। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर फिर क्या कर रहे हैं, जब हम लोग ये मैट्रिक्स बनाए तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, दिस इज द रियल मैट्रिक्स बोल के इसको शो कर रहे हैं। अब इसको शो करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शो मैट्रिक्स नाम का जो हम लोग मेथड बनाए थे यहाँ पर, उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या भेज रहे हैं, पैरामीटर में मैट्रिक्स भेज रहे हैं। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोले थे यहाँ पर कि ये मेथड जो है वो क्या लेगा एज अ पैरामीटर, मैट्रिक्स लेगा, 2D मैट्रिक्स को लेगा, 2D एरे को लेगा। मैट्रिक्स अभी के सोचो 2D एरे को ले रहा है। ठीक है, तो वही 2D एरे को हम लोग पास कर रहे हैं, ये एक 2D एरे है जिसका नाम हम लोग मैट्रिक्स रखे हैं, उसको हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ पर। वो यहाँ जा रहा है और इसको प्रिंट कर दे रहा है। तो हम लोग को पहला बार में क्या मिल रहा है, दिस इज द रियल मैट्रिक्स, और ये प्रिंट होकर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का ये कोड जो था, बेसिकली ट्राइवर्स ट्रांसपोज निकालने का, वो रन हो रहा है अपना। रन होने के बाद ये ट्रांसपोज नाम का जो 2D एरे है, उसके अंदर सारा एलिमेंट स्टोर हो जा रहा है, एंड उसको एक ट्रांसपोज बना दे रहा है, किसका, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन जा रहा है। अब इस ट्रांसपोज को हम लोग को फिर से प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम लोग फिर से क्या किए, एक पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट कर लिए, दिस इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। उसके बाद क्या किए, फिर से वही मेथड के अंदर हम लोग इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको, ये जो मैट्रिक्स हम लोग बनाए थे इसके अंदर हम लोग वैल्यू डाल रहे थे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए, वो मैट्रिक्स को फिर से इसके अंदर पास कर दिए। अब जैसे ही ये पास हुआ, अब इसमें भी कंडीशन यही था कि ये एक 2D एरे होना चाहिए। देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसको जब बनाए थे तो क्या बनाए थे, 2D एरे, दो ब्रैकेट दिए थे यहाँ पर, दो गो स्क्वायर ब्रैकेट था, 2D एरे था ये। तो यही 2D एरे फिर यहाँ गया, एंड फिर से इसको ये कोड क्या किया, प्रिंट किया। क्लियर है? अब कोई प्रॉब्लम कहीं पर, थ्रू आउट द कोड कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम है? तो इसको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो देख के बनाओ। लेकिन ये तीन क्वेश्चन जो हम आज करवाए, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ 2D एरे, और क्या था, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, उसमें एक मिनिमम वाला भी डाल देना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना एरे का, 2D एरे का, एंड ट्रांसपोज ऑफ अ 2D एरे। देखो इस क्वेश्चन को लाइटली मत लेना, बहुत सारा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा, लाइक TCS का इंटरव्यू में तुम्हारा कोडिंग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, तो ये सारा चीज को तुम लोग लाइटली मत लेना बिल्कुल भी, इसको प्रैक्टिस करो एक दो बार।
एक बार तो भेजो ग्रुप में बना के, हम वो बोल रहे हैं, उसके बाद अपने से खुद से भी प्रैक्टिस करते रहो सबको। क्लियर है? कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो इसमें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो हमको। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द एलिमेंट्स ऑफ अ 2D एरे इज, 2D एरे का एलिमेंट को क्या बोलते हैं? क्या है 2D एरे का एलिमेंट, क्या होता है? मैट्रिक्स। हम बोले द एलिमेंट्स ऑफ अ 2D एरे इज, 2D एरे का एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता क्या है वो पूछे हम। मतलब कि 2D एरे के अंदर क्या होता है, बेसिकली उसका जो एलिमेंट होता है वो होता क्या है? किस चीज को एक 2D एलिमेंट, एरे का एलिमेंट बोल सकते हैं हम लोग? 1D एरे, या फिर एक एरे, इसको बोल सकते हैं हम लोग बेसिकली। अब देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ये 2D एरे है, इसका एलिमेंट क्या है, ये या ये, तो ये तीनों क्या है, अपने में एक एरे है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को मल्टीपल चॉइस या फिर कोई भी कंपटीशन कोडिंग क्वेश्चन में आ सकता है ये चीज, कि द एलिमेंट ऑफ 2D एरे इज, 2D एरे का एलिमेंट क्या है? तो 2D एरे का एलिमेंट एरे होता है। अगर 1D एरे या फिर एरे का एलिमेंट पूछेगा तो वो फिर नंबर या फिर स्ट्रिंग वैल्यू हो सकता है। बस 2D एरे का एलिमेंट हमेशा एक एरे होगा। ये चीज क्लियर है? तो कोशिश करो ये सारा क्वेश्चन का सॉल्व करके ग्रुप में डालने का। देखो हम थोड़ा सा आज जल्दी आगे नहीं बढ़ रहे ज्यादा,